देखो इतने अंक कैसे कर सकते हैं। और दोनों की किताबें पूरी खरी हैं। भाभी, मैं तुम्हें अंडे केक बनाना सिखाऊंगी। सीखने के बाद मार्केट में बेचकर थोड़ी आमदनी बढ़ा लेना, जीवन में सुधार आ पहले जाएगा। ही सुना था कि वह लड़की शहर में अंडे के केक बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा रही है। डरपोक दूसरी पत्नी यांग होंग ने जलन महसूस की, जिससे उसने बगल में खड़ी जूजू को धक्का दे दिया और उसे भी सिखाने के लिए कहा, बहन जब तुम पहली पत्नी को बुलाओ तो दूसरी पत्नी को भी बुला लेना। देखो ये सब बुलाने की बातें हैं, अब तुम शादी कर चुकी हो, हम लोग साथ में पैसे कमाते हैं। हाँ, हम सब एक ही परिवार के हैं। जब माँ ने छोटे भाई की पत्नी के लिए सोने की चेन खरीदी तो क्या उसने बड़े भाई की पत्नी के लिए भी एक खरीदी थी? कोई, मैं माँ की तरह नहीं हूँ। वो तुम्हें बिना किसी सिद्धांत के पक्षपाती कर सकती है, लेकिन मैं यह नहीं कर सकती। मेरे दिल में बड़े भाई और छोटे भाई की समान अहमियत है। मैं किसी एक की मदद और दूसरे की अनदेखी नहीं कर सकता। इस वाक्य ने पिग सुपरमैन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ ठीक मारा। है, मेरी शर्तें साफ हो गई हैं। बोनस कब मिलेगा और छोटी बेटी के भाई की नौकरी कब पक्की घर के होगी? काम निपटाने के बाद वांग यांग और पिग्गी वापस शहर गए और परीक्षा परिणाम भी आ गए। वाह, ये मार्कशीट नकली है ना? सुना है पिग्गी के रिजल्ट नकली हैं। बाकी छात्र जल्दी से पास आ गए और हंगामा मचाने लगे। तुम लोग देखो ये कैसे पूरे मार्क्स ला सकता है, और वो भी दोनों सब्जेक्ट्स में पूरे। वो ये नहीं सोचेगा कि नकल करके मार्कशीट बना के ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। गृहिणी तो बस घर पर रहो और घर के काम ठीक से करो। यहाँ आकर बिना मतलब शोर क्यों मचा रही हो? तुम्हारी ही गलती अगर मैंने है। गैर जरूरी या बेजरूरत चक्कर काटे तो अगले कमरे में क्वेरी कार्यालय मिलेगा। सोचो मैंने क्या मूर्खता की। ये परिणाम वांग को मार डालेगा। जूजू सहपाठी बहुत शानदार है। वह इस बैच में 200 छात्रों में से एकमात्र है जिसने सभी विषयों में पूर्ण अंक हासिल किए हैं। अब इसमें कोई संदेह नहीं है। टीचर को ये कहते सुन सब चुपचाप वहाँ से चले गए। साथी छात्र, पिग्गी साथी, कृपया एक क्षण रुके। कुछ हुआ क्या? पिग्गी साथी, कृपया मेरी धृष्टता माफ करें। मैं भी इस परीक्षा बैच का छात्र हूँ। मेरा नाम शेन ली है। यहाँ हमने एक अध्ययन समूह बनाया है जिसमें हम सभी को सीखने में सुविधा और विचार विमर्श हो सके। बिल्कुल, कभी कभी हम एक छोटे कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। आपको इसमें दिलचस्पी है? यह जानकर कि समूह में एक पेशेवर सहकर्मी है, जूजू ने तुरंत अध्ययन समूह में शामिल हो गई। हे ओल्ड चेन, क्या तुमने कहा कि उस सुअर के कुछ और विचार हो सकते हैं? तुम इस तरह मुझसे पूछ रहे हो, मतलब तुमने इस बारे में सोचा है? सुनकर मुझे खुशी हुई। फिर से आओ। वह गांव की महिला है, महत्वाकांक्षी है। मैं बहुत समर्थन करता हूँ, लेकिन अब देखो ये पिग्गी बहुत आगे बढ़ रही है। क्या देख रहे हो? वह पैसे कमाने के चक्कर में भी है, विश्वविद्यालय की परीक्षा भी दे रहा है, और वांग यांग जैसे ही घर से निकलता है आधे साल तक घर नहीं आता। मुझे डर है कि यह समय लंबा हो जाएगा और समस्याएं होंगी। तुम भी हर किसी से बुरा मत सोचो। मेरे ख्याल से वांग यांग और उसकी बहू का रिश्ता अच्छा है। वे काफी खुश रहते हैं। दूसरों के घरों में अपनी दिनचर्या होती है। हमें बाहर वालों को ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। वह तुम्हारा भाई नहीं है, इसलिए तुम चिंतित नहीं हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि वे दोनों बिल्कुल नहीं सोए हैं। तुम बताओ, हैरान क्यों नहीं हो? अरे तुम कहते हो कि यह आदमी बात करते करते मुझे तंग कर रहा है। अगर तुम सच में इतना परेशान हो रहे हो तो सीधे जाकर उनसे पूछ लो, समस्या हल हो जाएगी। नहीं? हाँ, एक समय निकालना पड़ेगा और उससे अच्छी तरह बात करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगा कि हमारे अस्पताल में भी कोई ग्रेजुएट होगा। ये मिट्टी के बांस तो बहुत सारे हैं। मजाक कर रही हो ना? वह एक मिडिल स्कूल टीचर है। आज घर पर रहें और बच्चे की देखभाल करें। विश्वविद्यालय की परीक्षा कभी नहीं निकाल पाएंगे। विश्वविद्यालय की परीक्षा इतनी मुश्किल नहीं है। क्या तुम मुझे बेवकूफ बना तुम रहे हो? मानते भी हो या नहीं, कल वांग यांग ने जश्न मनाने के लिए खाने की दावत दी थी। तुम्हारे परिवार वाले भी तो गए थे। जाकर पूछ लो, सब सच पता चल जाएगा। मेरे हाथ कांप रहे हैं। आप जाने दीजिए। दोनों बहुएं एक ही गांव की हैं। एक बार यांग ने पाइप को ठीक किया तो वह उनकी ससुराल के रसोई की शिक्षा का हिस्सा था। सोचकर हंसना, जो आप कह रहे हैं वह थोड़ा बहुत अलग होना चाहिए। जब माँ ने खुद अपने बेटे के मुंह से यह सुना तो वह जोशु लिनालिन को और भी नीची नजर से देखने लगी। भाई बहन, वांग यांग घर पर नहीं है। दीदी आपसे कुछ पूछ रही है। आप दीदी को मना नहीं कर सकते। क्या बात है बहन? क्या तुम हमारे वांग यांग को पसंद नहीं करती हो? दीदी, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम दोनों हमेशा अलग कमरों में सोते हो ना, सुअरों की तरह। दीदी, तुमसे दिल की बात कहने से नहीं डरती। मैं वांग यांग हूँ। जब तुमने हमारे घर का दरवाजा पार किया, मैंने तुम्हें अपनी बहन की तरह ही माना। मैं सच में चाहता हूँ कि तुम और वांग यांग अच्छे से रहो। अगर तुम्हारे दिल में कोई विचार हो या मांग हो तो बता दो। हम कोशिश करेंगे कि उसे पूरा कर सकें। दीदी, मेरे कोई विशेष मांगे नहीं है। बस तुम्हारे साथ थोड़ा और समय बिताना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ कि क्या हम एक दूसरे के लिए सही हैं। अगर कहीं तुम्हें लगे कि चीजें ठीक नहीं हैं, तो तुम्हारा क्या प्लान है? तलाक? वांग यांग का 1 साल का काम घर पर बहुत नहीं है। शुरू में मेरी माँ इसके बिल्कुल खिलाफ थी। उन्हें डर था कि वह शादी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वांग यांग को यह पसंद था और हम कुछ नहीं कर सकते थे। मेरी माँ स्वर्ग में है,
यह देखकर उसे बहुत खुशी होगी कि तुम इतनी काबिल बहू हो। मैं सच में दिल से तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या हम जीवन साथी बन सकते हैं? जैसे ही उस किताब के बारे में सोचता हूँ जिसमें ली वांगयांग की मौत होने वाली है, किसी भी चीज का कोई सिर पैर नहीं बनता। छोटी बहन, तुम्हारा पहरा सख्त है। भैया, भाभी, आप लोग कैसे आए? घर के बंटवारे की बात तो तय हो गई होगी, है छोटी ना? सी बच्ची, जब मैं आपसे मिलने आया तो मजबूरी में आया था। हम अपनी बड़ी बहन के माध्यम से आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। चिंता मत करो, हम वो पैसे लौटाएंगे। हम आपको एक समझौता लिख देते हैं। जब मुझे पता चला कि ली चिंगेन बड़े भाई और भाभी को अलग कर रहे हैं और उन्हें नया घर बनाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। भैया और भाभी, मैं यह पैसे नहीं उधार दे सकता। आपकी अपनी समस्याएं हैं, हमें आपको परेशानी नहीं देनी चाहिए। आप घर के लिए पहले से ही बहुत कुछ कर रहे भैया, हैं। मैं पैसे इसलिए उधार नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आपकी और भाभी की विश्वसनीयता पर शक है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस मामले को इस तरीके से हल करना सही नहीं है। घर बांटने का मतलब क्या है? घर का बंटवारा। बंटवारे का मतलब है संपत्ति का बंटवारा। केवल लोगों को अलग करने से बात नहीं बनेगी, संपत्ति भी बांटी जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। जिन युवाओं के माता पिता घर का पैसा देने को तैयार नहीं है, उनके लिए इस घर को बांटने की कोई जरूरत नहीं है। पहले जैसे जीते थे वैसे ही जीते रहेंगे। स्पष्ट लगाओ तुम यार। कहती हो कि तुम्हारे पास घर के लिए पैसे नहीं है, रहने की जगह नहीं है। मुझे यकीन नहीं है कि माँ बाप जबरदस्ती तुम्हें घर से निकाल सकते उत्तर हैं। की तरफ देखो, छोटी बहन की सुनो। घर का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कोई और इससे ज्यादा परेशान है।